हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है और बीएससी नर्सिंग के क्या अंदर इंक्लूड होता है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब कि किस किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो, किस किस सेक्टर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए। तो जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये रहता है कि बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के बाद आपको एक डिग्री मिल जाती है आरएन एंड आरएम की, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ की। आरएन और आरएम नंबर होता है। तो 4 साल के प्रोग्राम के बाद आप एक सर्टिफाइड लाइसेंस्ड नर्स बन जाते हो और फिर आप कहीं पे भी हॉस्पिटल में ही आप जॉब कर सकते हो। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग कर कौन सकता है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपको मेडिकल स्ट्रीम से 12th पास होना ज़रूरी है। तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास 12th क्लास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। और आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आपके 12th के बोर्ड्स में आने चाहिए और कैटेगरी वाइज ये थोड़ा कम हो जाता है रिजर्वेशन। अभी के टाइम पे जो है वो नीट भी मैंडेटरी कर दिया, नीट को क्वालिफाई करना, नीट को वो मैंडेटरी हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सिंपली कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर के कहीं पे भी एडमिशन ले सकते थे। अब नीट के साथ साथ आपको कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसको क्लियर करना। जो बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम है ना, वो 4 साल का होता है। उसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं, मतलब कि 1 साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। ये भी कुछ नया ही सिस्टम है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ईयरली सिस्टम चलता था, ईयरली ही एग्ज़ाम होते थे, पूरे साल के एंड में आपका फाइनल एग्ज़ाम होते थे। बट अब ऐसा नहीं है, मतलब सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, साल में 2 बार आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसी तरीके से 8 सेमेस्टर हैं इसके। और इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसमें क्या होता है, अपना ही जो आईएनसी है, जो यूनिवर्सिटी होती है आपकी, उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 1 साल के अंदर कितने क्लिनिकल आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, मतलब कि आपको कितनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ कंप्लीट करनी होती है। जैसे फर्स्ट ईयर में कम होते हैं, सेकेंड ईयर में थोड़े ज़्यादा होते हैं, थर्ड ईयर में ज़्यादा होते हैं। फिर जो फाइनल ईयर होता है आपका, जो लास्ट ईयर होता है, उसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है, जो कि 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, वो मैंडेटरी होती है। उसके बिना आपको जो डिग्री है आपकी वो प्रोवाइड नहीं करती आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज। तो आपको अपनी इंटर्नशिप बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी होती है। इसमें आपकी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो ओबीजीवाई पोस्टिंग्स भी रहती हैं, मेंटल हेल्थ पोस्टिंग्स भी रहती हैं, कम्युनिटी पोस्टिंग्स भी रहती हैं और कहीं कहीं जगह पे पीडियाट्रिक पोस्टिंग्स भी रहती हैं। मतलब कि जो अलग अलग फील्ड्स हैं ना, उसके हिसाब से आपकी अलग अलग पोस्टिंग्स रहती हैं। इस 4 साल की ड्यूरेशन में आपको ये सारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स आपको पूरी करनी होती है, उनके पूरे आवर्स आपको पूरे करने ही होते हैं, तब जाके आपको ये डिग्री मिलती है। मेडिकल स्ट्रीम से 12th करने के बाद फिर से 4 साल इसी चक्रव्यूह में काटने पड़ेंगे, तब जाके आप एक रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का जो टैग है, जो टाइटल है, वो आप ले पाओगे। इंडिया में फ़िलहाल ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो दोगे आप एग्ज़ाम, उसको क्लियर करोगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, जैसे कि बाहर की कई फॉरेन कंट्रीज़ में है। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है। तो आप सिर्फ अपना बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दे करके ही आप अपना लाइसेंस ले सकते हो। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों के दिमाग में कि जो नर्सिंग है वो एक पैरामेडिकल कोर्स है। नहीं, नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स नहीं है। पैरामेडिकल के अंदर नर्सिंग नहीं आता। नर्सिंग खुद में ही एक प्रोफेशन है। वो ना तो मेडिकल प्रोफेशन में आता है, ना ही पैरामेडिकल प्रोफेशन में आता है। नर्सिंग अलग से एक प्रोफेशन है, कंप्लीट होल प्रोफेशन। जो बच्चे नर्सिंग करते हैं वो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, वो एक चैप्टर होता है, एक पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होता है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हमारी प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ क्या हैं, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ में ना फंसो कि वो पैरामेडिक्स के अंदर आते हैं। बहुत मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेके। सेकेंड थिंग जो ये होती है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। अब आपको पता है तो किसी भी दूसरे प्रोफेशनल कॉलेज की तरह आपको नर्सिंग कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस फॉलो करनी होगी। आपकी जैसे अटेंडेंस शॉर्ट होगी आपको डिटेन कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपको अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी ही रखनी होगी, वरना आप एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। तो अपनी अटेंडेंस का ख़ास ख्याल रखना। सेकेंड थिंग, जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं
जो क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी लगेंगी, अगर आपने वो मिस कर दी तो आपको उसकी मेकअप ड्यूटी करनी पड़ती है। मेकअप ड्यूटी आपका कॉलेज कैसे भी लगा सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी कैसे भी लगा सकती है। 1:1 के रेशो में भी लग सकती है, 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे भी मेकअप ड्यूटीज़ लगती हैं। प्राइवेट कॉलेज का तो खैर अलग ही रूल होता है, जिनके अपने हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो ड्यूटी बहुत बढ़ाते हैं। तो अपनी मेकअप ड्यूटीज़ से बचने के लिए आपको अपनी क्लिनिकल अटेंडेंस भी मैंडेटरी पूरी करनी होती है, वरना जो डिग्री होती है ना, लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रिलीविंग सर्टिफिकेट, वो आपको कॉलेज नहीं देगा। तो बेटर है अपनी अटेंडेंस पूरी रखना। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है ना, उसके लिए अपना हेल्थ केयर इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। बहुत ट्रेंडिंग, बहुत ग्रोइंग प्रोफेशन है आज के टाइम पे। फॉरेन कंट्री में भी इसकी बहुत डिमांड है, इंडिया में भी इसकी बहुत डिमांड है। क्यों जानते हो? इसलिए क्योंकि जो नर्सेज हैं ना, उनकी हमेशा शॉर्टेज ही रहने वाली है। आपको हॉस्पिटल में कितनी सारी नर्सेज चाहिए होती है, जो नर्सेज की डिमांड है वो इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, तो नर्सेज की डिमांड हमेशा हाई रहती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओगे ना, मैंने अपनी अब तक की ड्यूटीज़ में कभी ऐसा नहीं देखा कि फुली स्टाफ्ड हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट में, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में नर्सिंग की जो है वो शॉर्टेज ही चलती रहती है। ऐसा हमारी कंट्री में भी है, और हमारी मतलब अगर आप बाहर चले जाओ, फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, तो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। तो इंडिया से हर साल इतनी सारी नर्सेज फॉरेन कंट्रीज़ में जाती है क्योंकि वहाँ पे बेटर जो सैलरी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया में क्या है ना, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं आपके, वो आपको इतनी सैलरी पे नहीं करेंगे, बट अगर आप बाहर चले जाते हो वहाँ पे काफ़ी हाई सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। बीएससी नर्सिंग की एडवांटेजेस क्या हैं, उसके प्रोज क्या हैं? तो सबसे पहला प्रो ये है कि अगर आपको यंग एज में बिल्कुल सेटल होना है, 22-23 साल की उम्र में आपको ये है कि आपको फाइनेंशियली सेटल होना है, तो ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको हेल्थ केयर में जाना है और आपको यंग एज में सेटल होना है, क्योंकि आप 22-23 तक आपकी जो डिग्री है वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप जॉब कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने की, मेरी मम्मी ने जब मुझे बीएससी नर्सिंग कराया था, मुझे इस कोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मेरी मम्मी ने कराया था मुझे। उन्होंने बस मुझे एक बात बोली थी कि बीएससी नर्सिंग अगर कर ली ना किसी ने, तो कोई इंसान भूखा नहीं बैठेगा मतलब कि बेरोज़गार नहीं रहेगा। सरकारी ना सही, बाहर जाने का नहीं सही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में हमेशा शॉर्टेज रहती है, वहाँ पे वैकेंसीज हमेशा होती हैं। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि मुझे 22-23 साल की उम्र में जॉब लेनी है, अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है और हेल्थ केयर में ही जाना है, तो बीएससी नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप बहुत सारे कॉलेजेस में देखते भी होंगे जो एडमिशन के लिए आपको ये बोलते होंगे कि हम 100% प्लेसमेंट दिलाते हैं, 100% प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए 100% प्लेसमेंट नहीं हो रही कि आपका कॉलेज बहुत अच्छा टाई अप कर रहा है या उसकी बहुत सारी जानकारी है, वो आपको प्लेसमेंट दिला रहा है। आप नर्सिंग करने के बाद जॉबलेस रह ही नहीं सकते। अनटिल एंड अनलेस आप जॉब करना नहीं चाह रहे हो, आप जॉबलेस नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, जॉब्स बहुत सारी है नर्सिंग में। ठीक है, बेस्ट थिंग ये है। फिर नर्सिंग करने के बाद अब बहुत सारे आपके लिए आगे रास्ते खुल जाते हैं। आप नर्सिंग करने के बाद, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप आगे अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एनपीसीसी कर सकते हो, बहुत सारे अदर डिग्रीज एंड डिप्लोमाज हैं 1 and 2 years के, आईसीएन कर सकते हो, बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, वो नहीं करनी, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टरेट इन नर्सिंग। वो नहीं करनी है, आपको जॉब करनी है, तो आपके पास जॉब के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हो, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए आपको फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं हर साल। नॉर्सेट जो है एम्स के लिए, वो तो इवन साल में 2 बार निकलता है नॉर्सेट। फिर आपका रेलवे हो गया, आपका स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, इतने एग्ज़ाम्स निकलते हैं हर साल कि आप उनको क्लियर करके आप गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बन सकते हो। और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज होती है, स्टार्टिंग में फ्रेशर में ही बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको। प्राइवेट जॉब्स में जो है वो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती, बहुत अंडर पेड होती है प्राइवेट में। इंडिया में प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें नर्सेज बहुत अंडर पेड हैं, जितना वो काम करती हैं उनके हिसाब से बहुत कम सैलरी दी जाती है। आप फॉरेन सेटल होना चाह रहे हो तो आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेकर के यहाँ से कुछ प्रोसीजर होते हैं, बट आप फॉरेन कंट्री भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आप सेटल हो सकते हो, वहाँ पे भी आपको पीआर बहुत इजीली मिल जाता है जब आप नर्सिंग की जॉब कर रहे हो। तो सेकंड थिंग, आपकी कुछ शिफ्ट की जॉब होती है। 12 आवर की नाइट शिफ्ट भी आपको करनी पड़ती है, 6 आवर्स की आपकी डे शिफ्ट्स और इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं।
तो काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो सकता है अगर आप फुली स्टाफ्ड हो। तो आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उसमें आपको सारे CL EL मतलब कि आपकी जो लीव्स होती हैं वो भर भर के आपको लीव्स मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलती हैं। एक पैसा नहीं लगाना पड़ता आपको आपके मेडिकल इंश्योरेंस पे, नहीं ज़रूरत होती है। आपको सारा खर्चा आपको मिलता है। इवन या तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता है, अदरवाइज़ आपको क्लेम मिल जाता है। तो वो बेस्ट थिंग है। जो भी आप सैलरी जितनी है ना उससे डबल तो अलाउंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, इतने सारे अलाउंसेस होते हैं। तो अगर कोई भी मन में ये संकोच है आपको कि मैं BSc नर्सिंग करूं या ये कोर्स करूं, तो सबसे पहले आपको तो यही देखना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। अगर आप यंग एज में ऐसे सेटल होना चाहते हो, ये सब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो MBBS के बाद तो मोस्ट चोजन जो कोर्स। हाँ, कुछ जो चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती नर्सिंग करने के बाद, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बता रही हूँ, वो ये है कि जो नर्सेज हैं उनका जो काम है उसका क्रेडिट उनको नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरा, जो हमारी इंडिया है, हमारी कंट्री में नर्सेज को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। नर्सिंग प्रोफेशन को आज भी कहीं ना कहीं बहुत लो ग्रेड का समझा जाता है। इवन लोग बोलते भी हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते उस टाइम पे, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको ना तो हमारे प्रोफेशन के बारे में नॉलेज है और ना ही उनको ये पता है कि वो क्या बोल रहे हैं और किस वे में बोल रहे हैं। वो सिर्फ बोलते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि जो 12 आवर की नाइट शिफ्ट होती है वो बहुत टफ रहती है। कई बार तो इतनी टफ हो जाती है कि जो पेशेंट्स हैं वो आपके सहारे सिक होते हैं। तो आपको पहले से अपना जो माइंड है वो मेक कर लेना चाहिए कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही काम करना पड़ेगा। इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सैलरी बहुत अंडर पेड है। नर्सेज जितना वो काम करती हैं उतना उनको पे नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा उनको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, बट जो प्रोज वाला तराजू का पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है। तो अगर आप सोच रहे हो नर्सिंग करने के लिए तो मैं कहूँगी गो फॉर इट। कुछ बच्चे मेरी लास्ट वीडियोस में मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, हमें कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, तो हम क्या करें इन टाइम बिटवीन। 1 महीना 2 महीने रहते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी एंजॉय करो उस टाइम को। कॉलेज में जाने के बाद तुम्हें ये टाइम ही नहीं लगेगा कि तुम ये पूछ सको कि मैं क्या करूँ। तुम्हारे पास काम, असाइनमेंट्स, क्लिनिकल पोस्टिंग इतनी सारी हो जाएंगी, तुम सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, रिजुविनेट करो और मस्ती करो, तो अपना रेस्ट करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।